हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आज मैं कुछ काम कर रही थी और ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या काम बहुत ज़रूरी किया अपने पेड़ पौधों के साथ। और ये फ्रेंड, हमारे जो तुलसी जी होती हैं जो सूख जाती है, मैंने अक्सर देखा है उस तुलसी जी की वैल्यू नहीं समझते, सूखी हुई तुलसी जी की। जब वो हरी भरी रहती है तो हम उसकी पूजा वगैरह तो बहुत करते हैं, आस्था रखते हैं और पूरा विश्वास के साथ उसकी पूजा करते हैं। जब वो सूख जाती है तो फ्रेंड, मैंने देखा है, मैंने उसको कई बारी कूड़े में देखा, लोगों के जैसे डाल देते हैं। फ्रेंड, ऐसे नहीं डालना चाहिए। अपनी तुलसी जी को हमें, जैसे हम हरी भरी तुलसी जी का सम्मान करते हैं, इसी तरह से हमें सूखी हुई तुलसी जी का भी इतना ही सम्मान करना चाहिए। तुलसी जी सूखने के बाद भी अशुद्ध नहीं होती हैं, ये तो हम सबको ही पता है। तो ये सूखी हुई तुलसी जी को मैं आज अपने बड़े टब में, मैंने बहुत सारे मधुमालती के पत्ते झड़ गए थे तो वो भर रखे थे और उसी के साथ मैंने ये तुलसी जी रख दी है। इसको हम बड़े कंटेनर में भर के मिट्टी वगैरह डाल के तो पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने से हमारा ये भी होगा कि हम अपने पौधों के लिए खाद भी बन जाएगी और बड़ा कंटेनर आसानी से भर जाएगा और हमारी तुलसी जी इसी में रहेंगी। क्योंकि तुलसी जी को हम ऐसे फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी तुलसी जी के साथ। जितना हमें हरी भरी तुलसी जी का पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से हमें सूखी हुई तुलसी जी का भी इस तरह से ही आदर भाव रखना चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने ये सूखी हुई तुलसी बहुत टाइम से इकट्ठी कर रखी थी। मधुमालती की जो बेल है उसमें ही फंसा फंसा के रख देती थी। जैसे कोई टूट जाती थी, किसी की डंडी हटाना, सूखी हुई डंडी को, या कोई सूख गई है उसको मैं उस तरफ ही रख देती थी। तो अब ये मैंने सारी इसी में भर दी है, आपको पता भी चल रहा होगा। फ्रेंड, ये ऊपर की तरफ तुलसी जी है और जो नीचे है वो सारा मधुमालती के पत्ते पीले होने के साथ वो झड़ जाते हैं जब ज़्यादा धूप पड़ती है। तो मैंने सारे इसी में भर दिए और ये बहुत बड़ा टब है, तो मेरे दोनों ही काम इससे हो जाएंगे। और फ्रेंड, अभी मैं इसमें कुछ नहीं लगा पा रही क्योंकि मेरे पास अभी मिट्टी नहीं है। तो मैं आपको बस यही दिखा रही हूँ कि हमें अपनी सूखी हुई तुलसी जी का ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसे अपनी तुलसी जी को किसी कंटेनर में या पॉली बैग में नीचे की तरफ दबा दें और ऊपर से उसमें मिट्टी डाल के कोई भी पौधे लगा के छोड़ सकते हैं और वो आसानी से उसमें पौधे भी ग्रो हो जाएंगे। तो फ्रेंड, मैं तो इस तरह से ही अपनी तुलसी जी को, सूखी हुई तुलसी जी को इसी तरह से रखती हूँ। तो फ्रेंड, प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपनी सूखी हुई तुलसी जी को ना फेंकें, अपने गमले में दबा दें उसको नीचे मिट्टी में, सबसे नीचे डाल दें, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के कोई भी पौधे लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, कोई ग्रो कर सकते हैं उसमें कुछ भी। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ये बताना कि मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड, मैं तो इस तरह से ही करती हूँ और इसको हम, ये खाद बनने के बाद हमारे और पेड़ पौधों के काम भी आ जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे पास मिट्टी कम होती है तो खाद, ऐसा वाला खाद हमारे मिट्टी में मिला लेते हैं, तो ये दोनों ही काम कर जाता है। हमारे गमले के लिए खाद भी बन जाती है और खाद देने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। इस तरह से अपने बड़े कंटेनर को हम भर सकते हैं और इसमें कुछ लगाने के बाद हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ डालें, बस लगा के छोड़ दें, बहुत अच्छा चलते हैं हमारे पौधे। मैंने एक कंटेनर में और भर रखे हैं। सूखे हुए पत्ते के ऊपर मैंने मॉस रोज और फॉर्चूला की कटिंग लगा रखी है, उसमें अब मैंने 3-4 कटिंग और लगा दी है, जैसे ड्रेसिना है, रियो है और 1000 मदर प्लांट के बेबी प्लांट उसमें बहुत सारे हो गए हैं।
और मैंने उसमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही सब भर दिया था, तो उससे मेरे पौधे बहुत घने हो गए हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और आपने देख भी रखा होगा बहुत बारी कि इसमें से हम लगा सकते हैं। उसमें इतने सारे बेबी प्लांट हो गए कि हम किसी को दे भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो एक बारी फॉलो करके देखना। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।